अभी सावन चल रहा है तो सावन में इतने ड्रामे होते हैं महादेव के नाम पे। महादेव का मतलब लोग समझते ही नहीं है कि शिव हैं क्या, और उनका मार्ग क्या है, उन्होंने क्या ज्ञान बता के गया, उन्होंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की, आपको मुक्ति दिलाने की कोशिश की, सत्य दिलाने की कोशिश की, क्या किया उन्होंने, कितने मार्ग दिए। लोगों को उससे कुछ मतलब नहीं है, लोग सिर्फ भक्ति जानते हैं, वो भी सिर्फ दिखावे की भक्ति लोग कर रहे हैं। सावन मतलब कि अब शंकर जी को जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है और कावड़ लेके जाना है, यही सब चीज़ें जो कि फालतू है, कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ का आपके जीवन में कहाँ उपयोग है और क्या बदल जाता है आपके जीवन में? क्यों आप क्यों करते हैं? आपको खुद पता नहीं है। आप कर रहे हैं कि क्योंकि लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को देख देख के कर रहे हैं। आप पिछले साल कावड़ लेके गए, आपके जीवन में कुछ नहीं बदला, आपको कुछ समझ ही नहीं है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, जाने से क्या होता है। आप फिर जाएंगे इंसान, क्यों? क्योंकि लोग जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, आप भीड़ का हिस्सा हैं। ड्रामा कर रहे हैं भक्ति का कि मैं भक्त हूँ, महादेव का भक्त हूँ। आप देखिए, महादेव भक्ति की बात है ही नहीं, उपलब्धि की बात है। महादेव ने कभी नहीं ज्ञान दिया कि तुम मेरी भक्ति करो। शिव माने उपलब्धि, और शिव का अर्थ तुम जानते ही नहीं हो, गलत गलत अर्थ निकाल के और सावन में दुरुपयोग कर रहे हो। बहुत लोग हैं पाखंड इतना करते हैं कि अब सावन चढ़ गया तो प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, अब मैं इतने शुद्ध शाकाहारी हो गया, भक्त बन गया महादेव का। एक में किसको धोखा दे रहे हो? धोखा महादेव को दे रहे हो, किसको? अब तुम अच्छे कैसे हो गए? तुम पूरे साल किसी का हत्या किए हो अपने स्वाद के लिए, और तुम एक महीना नहीं खाओगे तो तुम अच्छे हो गए? कैसे कैसे जरा सोचो। महादेव को पशुपति कहा जाता है, पशुओं से बहुत प्रेम है उनको, बहुत लगाव था उनको, उनके वो बहुत चहेते हैं, प्यारे हैं। मतलब आप पशु को प्रेम करिए। शिव जी का ये उद्देश्य है कि पशुओं को प्रेम करिए। मैं प्रेम करता हूँ और तुम काट के खा रहे हो, और सावन आते ही बहुत बड़े संत बन जा रहे हो, बहुत बड़े पंडित बन जा रहे हो। जानो अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूँ, खुद पे विचार करो। तो ये क्या है? ये पाखंड ही है, ढोंग ही है। किसको धोखा दोगे? खुद के अलावा किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी को नहीं। और बिना चप्पल के चलेंगे? इतनी बड़ी मूर्खता कैसे लोग कर सकते हैं बिना चप्पल के? उससे क्या हो जाएगा? चप्पल पहन के चलोगे, आप चप्पल पहन के नहीं जाओगे तो दोनों में फर्क क्या है? उससे क्या हो जाएगा? नहीं पहन के जाओगे तो भी तुम्हारे साथ घात होगा, कांटे गड़ जाएंगे, पैर में शीशा गड़ सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। न पहनने से बचे रह सकते हो। लेकिन मंद बुद्धि मूर्खों को कौन बताए भारतीय कितने मूर्ख हैं। इतने पाखंड भारत में चल रहे हैं, और वही रोजगार जो मांग रहा है उस पर डंडे लाठी बरसाई जा रही हैं, उनको कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है अगर आप रोजगार मांगिए तो। अब वही जो सावन में जल चढ़ाने जा रहे हैं कावड़ लेके, उन पे वही पुलिस प्रशासन लोग फूल छिड़क रहे हैं। बहुत महान काम है। मतलब कुल मिला के इनको धर्म में उलझा के रखो, न रोजगार मांगे, न सवाल पूछे, ना ये सब न करें। इनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। और स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहा है यूपी में। भारत देश आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता ये देश बुद्ध को नहीं अपनाया, कभी नहीं बढ़ सकता। ये देश गुलाम के गुलाम ही रहेगा, और वो दिन बहुत दूर नहीं है कि भारत को फिर से लोग गुलाम बनाएंगे। न शिक्षा है अच्छी, न रोजगार है, क्या होगा? आप धर्म में सिर्फ उलझे हैं। सरकार भी धर्म में उलझा के रखी है, वो भी वही कर रही है। धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, धर्म का सहारा ले रही है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो देश आगे बढ़ेगा? सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चे, गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? सबकी औकात उतनी नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, कहाँ पढ़ने जाएंगे? शराब के ठेके खुल रहे हैं। शराब से देश का विकास होगा कि शिक्षा से होगा?
तो शिक्षा बंद की जा रही है, शराब का ठेका खोला जा रहा है। क्या कहेंगे? ये भारत की कहीं ना कहीं दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं कुर्सी पे बैठे हुए। तो आगे अब क्या कहें, यहाँ पे अब आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। आपका चुनाव होना चाहिए कि आपको किसको सत्ता पे बैठाना है, किसको अपना राजा बनाना है, राजा कैसा होना चाहिए। तो कुल मिला के भारत का विकास होगा। इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।